जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हम 20वीं सदी के महानतम संत चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी के बारे में जानेंगे। बच्चों, जब भारत में दिगंबर जैन मुनि का नाम खत्म हो गया था और कोई भी दिगंबर मुनि के बारे में नहीं जानते थे, तब कर्नाटक के भोजग्राम में श्रीमती सत्यवती जी और श्री भीमगौड़ा पाटिल जी के घर एक बालक का जन्म हुआ। यही बालक बड़े होकर शांति सागर जी बने, जिन्होंने विश्व को पुनः दिगंबर जैन मुनियों से परिचय कराया। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यह घटना वर्ष 1923 की है, जब आचार्य श्री कर्नाटक कोनूर ग्राम की गुफा में ध्यान मुद्रा में थे। वे ध्यान मुद्रा में ऐसे लग रहे थे कि मनो साक्षात तीर्थंकर भगवान ही हो और उनके शरीर से दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। अचानक कहीं से एक विशाल सांप आया और आचार्य श्री के शरीर से ऐसे लिपट गया जैसे वो चंदन के पेड़ से लिपटा हो। लेकिन आचार्य श्री ध्यान में ही लीन थे, जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। तभी कुछ लोग आचार्य श्री के दर्शन हेतु आए और ये दृश्य देख बहुत डर गए। चारों ओर हड़कंप मच गया और देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग देखने आ गए और सर्प को भागने लगे। लेकिन वो ज्यों का त्यों रहा। अब क्या होगा, इसको लेकर हर जगह हंगामा हो गया था। ये सांप हिल ही नहीं रहा है। अब क्या होगा, क्या आचार्य श्री जीवित रहेंगे या नहीं? इतने के बाद भी आचार्य श्री के चेहरे पर डर नहीं था। वो तो अपने ध्यान में ही डूबे थे और उनके चेहरे पर हमेशा जैसी शांति ही दिख रही थी। कुछ समय बाद जब आचार्य श्री की तपस्या पूरी होने का समय आया, तो सांप खुद उनके शरीर से नीचे उतर गया और जाने लगा। फिर सब लोग चौंक गए। सांप नीचे उतरकर जंगल की ओर चला गया और यहाँ आचार्य श्री ने आंखें खोली। सब लोग चकित थे। क्या हुआ? आप लोग यहाँ एकत्रित होकर चिंताजनक अवस्था में क्यों खड़े हुए हैं? नमोस्तु आचार्य श्री। हे मुनिराज, क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि आपके शरीर से एक सर्प लिपटा हुआ था? अरे भाई, मैं तो आत्मा के ध्यान में स्थिर था, शरीर की ओर मेरा ध्यान ही नहीं था। मुझे ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ क्या हो रहा है? और सर्प आ भी गया तो क्या हुआ? ये जंगल है, ये जंगली प्राणियों का स्थान है। हम उनके स्थान पर आए हैं, वो हमारे स्थान पर नहीं आए। तो आचार्य श्री, क्या आपको इन भयानक जीवों से डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है? जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं, तो उनसे डरने की क्या आवश्यकता है? पर आचार्य श्री, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब तक आपके मन में किसी भी जीवित प्राणी के प्रति कोई शत्रुता नहीं है, तब तक वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यदि आपका किसी जीव के साथ बैर है, तो आप महल में भी रहें, तब भी वो आपके प्राण हरण कर लेगा। इसीलिए सदैव निडर होकर रहो, भय नहीं करो, क्योंकि भय का होना भी एक दोष है और साधु दोष का नाश करने का प्रयास निरंतर करता है। आचार्य श्री की यह बात सुन सभी उनकी निडरता की प्रशंसा करने लगे और उनको नमोस्तु कर धर्मोपदेश सुनकर हर्षित हुए। मित्रों, आचार्य श्री को चरित्र चक्रवर्ती ऐसे ही नहीं कहते। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों उपसर्गों पर विजय प्राप्त की है और मन को है जीता है। कमेंट में बताइएगा कि आपको आचार्य श्री संस्मरण सुनकर क्या शिक्षा मिली। साथ ही आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, ये भी बता सकते हैं। हम आपकी भावना को पूरी करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जैन धर्म से जुड़े एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र।